अच्छा देखिए, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि न्यूयॉर्क में सब अमीर हैं, क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं होता है। लेकिन या सीबीएस न्यूज़ में मैं हेनली एंड पार्टनर की एक रैंकिंग पढ़ रहा था। वो ये है कि न्यूयॉर्क के हर 24 निवासियों में से एक तो साहब मिलेनियर है ना? आप वॉशिंगटन में रहते हैं, उधर होते तो मे बी ये आप होते 24 में से एक मिलेनियर। मतलब इस शहर में रहने वालों की जो कुल संपत्ति है वो $3 ट्रिलियन है। हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के आसपास है। तो इस शहर में मैं देख रहा हूँ कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, नेस्डैक है, सब कुछ यहीं है ना? क्या कारण है फिर कि ये शहर जो पैसों के ढेर पे बैठा है, डॉलर्स के, यूएस डॉलर्स के, यहाँ रिपब्लिकन ऐतिहासिक वक्त से मात खा रहे हैं और डेमोक्रेट्स ऐतिहासिक वक्त से जीते चले जा रहे हैं? तो मेयर जुलियानी रिपब्लिकन थे। आई थिंक ब्लूमबर्ग इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वाज आल्सो अ रिपब्लिकन, देन फिर उन्होंने चेंज किया, इंडिपेंडेंट बन गए बिकॉज़ दे रियलाइज कि जो पर ये उदाहरण जो दे तो लोग हैं याद रखिएगा, डेमोक्रेट ये सब अपवाद हैं। के। तो yes, so I think democratic base जो है, I would probably say हर जगह अलग है, right? For example, अगर आप वर्जीनिया की बात करें तो everybody is at the center. और न्यूयॉर्क की बात करें, yes, we're Democrats, we believe in liberal policies, but you know we have different things, अलग अलग चीजें जिस पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एक तो जो मैथ है, जो गणित है, इतना पैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ओनली सम पीपल हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। अब आप उसे डिवाइड करें तो ऑब्वियसली दिखेगा कि 1 in हम्म, 24 इज अ मिलियनेयर एंड ऑल दोस थिंग्स। देयर इज मैथ टू इट। द अदर जो चीज है वो ये है कि न्यूयॉर्क स्टेट भी, न्यूयॉर्क के लोग भी, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ जो रिपब्लिकन पार्टी के चीजें हैं, दे ग्रेविटेट, और वहाँ के जो नेता है वो हमेशा से, अभी जो हर हर चुनाव में होता है, ऐसा नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म है उसी पे हम सब कुछ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बिलीव करता है 5 चीजों में, तो अगर न्यूयॉर्क से कोई रिपब्लिकन खड़ा हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 5 चीजों में से हो सकता है पांचों की पांचों हटा दे, एंड ही विल जस्ट फाइट द इलेक्शन लोकल, लोकल मुद्दों पे, लोकल चीजों पे। हम्म, और वही आई थिंक मुझे डेमोक्रेट्स में देखने को हमें मिला है हमेशा से। सो अबाउट पावर, मनी एंड ऑल दोस थिंग्स, लोकली आई थिंक वहाँ की सिटी के लिए मैं बात करूँ, या न्यूयॉर्क स्टेट की भी बात नहीं करें, हम सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी की बात करें, वहाँ पे आई थिंक जो लोग हैं, जो पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, उनकी प्रायोरिटीज आर नॉट कंसिस्टेंट विद जो डेमोक्रेट्स शायद वर्जीनिया में सोच रहे हैं, कैलिफोर्निया में सोच रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज अलग है फर्स्ट। सेकंड, जो कॉमन लोग हैं, राइट, उनके मुद्दे वही हैं जो किसी भी बड़ी सिटी में होते हैं। अगर आप कैलिफोर्निया चले जाएं, क्राइम, एजुकेशन, हाउसिंग, सेम थिंग विद द न्यूयॉर्कर्स ओवर देयर। और इन चीजों में हमने हमेशा से देखा है कि डेमोक्रेट्स हैव ऑलवेज हैड एन एडवांटेज, क्योंकि उन्हें माना जाता है पार्टी ऑफ इंक्लूजन। वो सबको साथ में, मिनॉरिटीज को साथ में लेके चलना है, दे डोंट टॉक अबाउट फेथ एज मच, जितना हम रिपब्लिकन पार्टी में सुनने को मिल रहा है हमें आजकल। तो फिर एक नेचुरल ग्रेविटी लोग कर जाते हैं टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई वो अपनी कैपिटलिस्ट पॉलिसीज को रखते हुए भी दे आर एबल टू डू अदर कपल ऑफ थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई दे वर एबल टू विन। बट ऐसा नहीं है, आई थिंक रिपब्लिकन्स भी जीते हैं। मैं जैसे ब्लूमबर्ग का नाम ले रहा था, जुलियानी का मैं भी नाम लिया। इफ थिंग्स चेंज, जो होता है टाइम टू टाइम, अगर अच्छा कैंडिडेट है, और न्यूयॉर्कर्स के लिए मैं एक बताता हूँ आपको नितिन, एंड आई हैव सेड दिस बिफोर आल्सो, दे आल्सो बिलीव इन एस्टैब्लिशमेंट, और एस्टैब्लिशमेंट दोनों पार्टी की, मतलब जैसे एंड्रू कुमो है, उनके फादर गवर्नर थे, तो कुमो बिकम्स अ नेम दैट दे कैन ट्रस्ट, राइट? सिमिलर विद जुलियानी, राइट? पहले अटॉर्नी जनरल थे, न्यूयॉर्क से थे, सर्कल्स में जाने जाते थे, दे न्यू जुलियानी, सो मेयर जुलियानी बिकेम अ बिग थिंग। 9/11 के बाद तो खैर बहुत बड़ी चीज थे वो। सो आई थिंक दैट्स अनदर थिंग दैट अ हाँ, लॉट ऑफ उन्हीं के न्यूयॉर्कर्स, कालखंड हाँ, में हुआ था 9/11। 9/11, या तो हम्म, वो उसके पीछे भी जाते हैं, दे आल्सो गो फॉर दैट स्टारी थिंग। जैसे कैलिफोर्निया ने एक बार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को, और मैं उनका नाम कभी सही नहीं ले पाता, उनको भी तो गवर्नर बना दिया था। हालांकि हम्म। कैलिफोर्निया इज अ प्योरली डेमोक्रेटिक स्टेट, लेकिन आर्नल्ड बने थे वहां के गवर्नर, सो या